महू विधानसभा के मानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मैड के निकट स्थित महू मंडलेश्वर मार्ग से लगी हुई जामनिया मगरदा रामपुरिया ग्राम के लगभग 300 से अधिक आदिवासी परिवार आजादी के बाद से अब तक विकास की बाट जोह रहे हैं। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र इस विकास से अछूता ही रह गया है या फिर सरकार को इन भोले भाले आदिवासियों की याद केवल चुनाव के दौरान वोट के लिए आती है। बारिश के दौरान इन 300 परिवारों का घर से निकलना दुभर हो जाता है। जामनिया मगरदा जाने वाले मार्ग पर भी क्या ही कहे, पगडंडी पर मगरदा नदी बहती है जिसे पार करने के लिए पूरे वर्ष भर ये ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। लेकिन जब नदी में अधिक बहाव हो जाता है तब इन ग्रामीणों का नजदीक के मुख्य गांव मैड से भी संपर्क टूट जाता है। मैड गांव की इन आदिवासी परिवारों के रोजमर्रा के साधन क्रय करने का मुख्य स्थान है। यहाँ तक कि स्कूल, अस्पताल, बाजार भी मैड में ही है। अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तब इन ग्रामवासियों को मैड तक पहुँचने के लिए पुलिया नहीं होने से अपने घरों में ही कैद रहना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले ही पुलिया के अभाव में गर्भवती महिला की प्रसूति अस्पताल ले जाने के दौरान मजदूरी में नदी किनारे ही हो गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पूर्वजों के समय से ही हम यहाँ पर पुलिया निर्माण की मांग शासन, प्रशासन एवं सभी से करते आ रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। महू से शाम खांडेकर की रिपोर्ट। तक ऐसा है मतलब और 3 किलोमीटर कीचड़ भी इतना है कि मतलब गाड़ी क्या है, मतलब ना पूरी गाड़ी डूब जाती है, मतलब गड्ढे तक कमर गड्ढा है, मतलब पूरा रास्ते पे मतलब पूरा रास्ता खराब। कम से कम 50 साल वर्ष से अधिक से मतलब चली आ रही है। और यहाँ पर क्या है कि अगर इमरजेंसी अगर रात में किसी को कुछ हो जाए तो निकालना ले जाना बहुत समस्या है। तो हम महू के लिए ले जा रहे थे, रास्ता इतना ख़राब था, यहाँ से ले जाते यहीं पे नदी पे यहाँ पे ले गए। कब की बात है ये अभी बारिश की, ये जून 50 साल से यही परेशानी चल रही है, बहुत समय से चल रही है ये। हम ऐसे ही परेशानी से निकलते हैं और इतनी परेशानी हमारे को। ये कौन से गांव से आ रहे हैं और कहाँ जुड़ रहे हैं ये रास्ता? मेन से आ रहा है और ये मगरदा में जा रहा है, मगरदा रामपुरिया में। कितनी आबादी होगी मगरदा की? मगरदा में करीब 60-70 घर है सर। कितने लोग रहते होंगे? आगे भी है ना 50-60 घर आगे, फिर जिसके आगे रामपुरिया में कम से कम छोड़। अच्छा, पहले मगरदा आता है फिर रामपुरिया आता है? हाँ, पहले मगरदा आता है सर। पहले। आपका नाम? सुभाष। बताएं क्या परेशानी और कितने वर्षों से परेशानी हमारे को रास्ते की बहुत है। रास्ता हमारे यहाँ पे निकलाया नहीं जाता है, नदी आ जाती है। उसके बाद में बच्चे हमारे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल घर पे बैठे हैं। अभी कम से कम 15-20-15 दिन हो गए, तो ले जा नहीं सकते हम। ऐसे में कभी कोई डिलीवरी का केस आ जाए या करे तो कैसे पहुंचाते होगा? कैसे पहुँचाए, हमारे ये बहुत दिक्कत है रास्ते की। खंडे पे डाल के और इसके लिए आपने कभी किसी प्रशासन या किसी की मांग करी? हाँ, मांग करी थी ना हमने, लिख के भी दिया था, सुनवाई नहीं कर रहे हमारी कोई भी। हमने बहुत लिख के दिए, कागज भी दिए, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ पे दिया आपने? हमने दिए पंचायतों में भी दिए, सरपंचों को भी बोला है, बाकी कोई सुन ही नहीं रहे। कौन है सरपंच यहाँ का? सरपंच हमारे यहाँ है मुकेश। कौन से गांव के लोग और के पानी भर जाता है, नदी में पुल आ जाती है तो क्या? मगरदा के निवासी हम, यहाँ पे नदी में इतना पानी जाता है कि हम निकल नहीं पाते। अभी आपके सामने ये कौन सी नदी है? ये ग्राम मगरदा की नदी है। जामनिया से टच हुआ। कौन सी? जामनिया नहीं, नदी कौन सी है? ये मेन से आई है, जामनिया से निकला। ऐसे में मतलब बच्चों की पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? बच्चे निकल नहीं पाते हैं सर, यहाँ पे मतलब बहुत परेशानी आती है, बहुत दिक्कत आती है। किसी कोई बीमार हो जाते तो उसको ले जाने में दिक्कत आती है। मतलब हमारा बहुत ही परेशान आता है इधर। कोई महिला गर्भवती होती है तो उनको कैसे निकालते हैं, कैसे ले जाते हैं, मतलब बहुत समस्या आती है इस रोड पे हमको। कितने वर्षों से पुलिया नहीं बनी है? कम से कम हमारे बाप दादा भी ऐसे ही रोड पे चलते रहे और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं है हमारी यहाँ पे। तो अभी तक मतलब कोई शासन की तरफ से कुछ नहीं, शासन ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। ये देखो आपके सामने गाड़ी डूब रही है, हम निकल रहे हैं। अभी कोई खाने के लिए, सामान लेने के लिए मेन जाता है तो वो पैदल जाता है, कोई गाड़ी नहीं निकलती है यहाँ पे। मतलब इतनी समस्या है कि हद से ज़्यादा समस्या है। अभी तो बारिश में तो फिर और बारिश में ऐसा 3 दिन से पूर चल रही है, 3 दिन से कोई इंसान कोई भी कहाँ नहीं गया। अब दूर उतरी है तो अब ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, ऐसी गाड़ी निकाल रहे हैं डूब के। हम राशन नहीं है हमारे घर में, जाए कहाँ से जाए, कैसे जाए हम? कोई मेहमान भी आते नहीं है और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कैसे पढ़ाएं, कैसे निकले हमारे बच्चे यहाँ पे? ट्रेन में जाना पड़ता है स्कूल के लिए। हमारे बच्चे सब